पहले जान लेते हैं इवियोन 400 कैप्सूल है क्या। इवियोन 400 कैप्सूल मोस्टली एक विटामिन ई का कैप्सूल है। इसमें जो मॉलिक्यूल मिले हुए हैं वो टोकोफेरॉल एसीटेट है। इसे एक सिंथेटिकल विटामिन ई कहा जाता है, यानी कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ विटामिन ई कहा जाता है इसे। विटामिन ई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। विटामिन ई का जो रोल है वो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का होता है। विटामिन ई को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का होता है। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बहुत तरह से प्रवेश करते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, भोजन हो गया, वाटर हो गया, पानी अगर आप पीते हैं तो भी फ्री रेडिकल्स आप में प्रवेश करता है और वो फ्री रेडिकल्स आपके सेल को डैमेज करता है। आपका जो सेल है वो फ्री रेडिकल्स के कारण डैमेज होते हैं। उसी फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है और खत्म करता है एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ई। अब जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप इवियोन कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। मैंने पहले ही बताया है इवियोन 4 एक विटामिन ई का कैप्सूल है और विटामिन ई को फुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका जो मेन वर्क है वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके इम्यूनिटी को ये बढ़ा देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देगा, जिसके कारण बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी आपके शरीर में। बहुत ही अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो हेयर में बहुत ही बेहतर देखा गया है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आप अगर इवियोन 400 का इस्तेमाल अपने हेयर पे करते हैं या तो फिर इसे ओरली खाते हैं तो यहाँ पे आपको हेयर फॉल की समस्या से भी छुटकारा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा हेयर फॉल की समस्या, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर करता है हेयर फॉल की समस्या को। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो एक्नी में बहुत ही बेहतर देखा गया है। बहुत सारे लोगों की एक्नी की समस्या होती है, खासकर लड़कियों में इसकी समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल एक्नी में इसके ऑयल को एक्नी पे करते हैं या तो फिर इसे ओरली खाते हैं तो वहाँ पे भी इसका बेनिफिट देखा गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ में बेहतर देखा गया है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप अगर इवियोन 400 विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ आपका नियंत्रण में रहेगा, इसे कंट्रोल करेगा इवियोन 400। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ग्लोइंग स्किन एंड ब्रिंकल फ्री स्किन। मैंने पहले ही बताया है विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट का काम फ्री रेडिकल्स को खत्म करना होता है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करते हैं और उसे खत्म करते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में खत्म हो जाएंगे तो सेल डैमेज होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारे चेहरे पे ग्लोइंग बनी हुई रहेगी। एज बढ़ने के साथ ब्रिंकल्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ भी निकलना शुरू हो जाती है, उसे भी ये बहुत ही हद तक कंट्रोल करता है इवियोन 400 कैप्सूल। अब जान लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में या तो आप अपने चेहरे पर या तो फिर नाखूनों में कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है कि आप सही ढंग से करें, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत लोगों को देखा गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में कर रहे हैं या तो फिर चेहरे पे कर रहे हैं तो इवियोन 400 कैप्सूल्स के ऑयल्स को पहले आप अपने स्किन, सॉफ्ट स्किन पे थोड़ा सा हल्का सा मात्रा लेकर के उसके ऑयल का इस्तेमाल अपने सॉफ्ट स्किन पर करें, या तो फिर हाथों में करें या तो फिर कान के पीछे वाले सॉफ्ट स्किन पे करें और उसे लगभग 4 से 5 घंटे तक छोड़ दें। अगर वहाँ पे आपको ईचिंग या तो फिर रेडनेस या तो फिर जलन किसी भी तरीके से कुछ भी महसूस हो तो आप इस इवियोन 400 का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको इससे साइड इफ़ेक्ट का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपको साइड इफ़ेक्ट है, अगर ईचिंग होती है, रेडनेस वगैरह, जलन वगैरह होती है तो आपको इवियोन 400 से साइड इफ़ेक्ट है। आप इसका इस्तेमाल कभी ना करें अपने चेहरे पे या तो अपने बालों में। अब जान लेते हैं इवियोन 400 के डोजेस के बारे में। इसका डोजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि सभी बीमारियों का डोजेस अलग अलग होता है, लेकिन मेनली जो इसका डोज है वो 1 कैप्सूल आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसका इस्तेमाल 10 से 15 दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल रेगुलर ना करें। आप 5 से 10 दिनों का गैप लें, उसके बाद फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करें। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब जानते हैं इवियोन 400 कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कर रहे हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो नोजिया एंड वोमिटिंग के रूप में हो सकता है। इसका साइड इफेक्ट आपको हेडेक के रूप में भी देखा गया है। अगर
आप बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हेडेक के रूप में भी देखा गया है, स्टमक पेन के रूप में भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है और डायरिया के रूप में भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप